कहा जाता है जब भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उनकी पहली पवित्र भूमि होती है केदारनाथ। हिमालय की गोद में बसा यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और मोक्ष का संगम है। केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट यानी करीब 3,584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर मंदरांचल पर्वत श्रृंखला की बीचों बीच मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है। केदारनाथ पहुंचने का सबसे नजदीकी बड़ा शहर है रुद्रप्रयाग, जो हरिद्वार से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप नीचे के शहरों से यात्रा शुरू करते हैं तो केदारनाथ जाने के 3 प्रमुख मार्ग हैं। पहला रास्ता हरिद्वार या ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक बस या टैक्सी द्वारा। दूसरा चरण सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक लोकल जीप या शेयर टैक्सी से। तीसरा और अंतिम चरण गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक लगभग 16 से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा। यह चढ़ाई पहाड़ी रास्तों, झरनों और बर्फ से ढके ट्रेल से होकर गुजरती है। आप चाहें तो खच्चर, घोड़ा, पालकी या हेलीकॉप्टर सेवा का भी उपयोग कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा फाटा, गुप्तकाशी और सिरसी से उपलब्ध है, जो सीधे केदारनाथ हेलीपैड तक जाती है। पैदल यात्रा करने में औसतन 6 से 8 घंटे लगते हैं, जबकि हेलीकॉप्टर से मात्र 10 मिनट में दर्शन स्थल तक पहुंचा जा सकता है। गौरीकुंड से आगे सड़क मार्ग नहीं है, इसलिए यहीं से ट्रैक या हवाई यात्रा शुरू होती है। केदारनाथ यात्रा हर साल केवल 6 महीने के लिए खुलती है। अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में अक्षय तृतीया के दिन कपाट खुलते हैं और नवंबर में दिवाली के बाद बंद हो जाते हैं। सबसे अच्छा समय मई से जून या सितंबर से अक्टूबर के बीच माना जाता है। इन महीनों में मौसम साफ रहता है और रास्ते सुरक्षित रहते हैं। मंदिर के आसपास ठहरने के लिए धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस, टेंट और होटल की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकारी गढ़वाल मंडल विकास निगम GMVN द्वारा भी यात्रियों के लिए रहने और खाने की उचित व्यवस्था की जाती है। भोजन के लिए कई छोटे छोटे लंगर, रेस्टोरेंट और चाय दुकानें रास्ते में मिलती हैं, जहां भक्त विश्राम करते हैं। महाभारत के बाद जब पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगी, तो शिव उनसे मिलने से बचते हुए इस पर्वतीय क्षेत्र में छिप गए। उन्होंने नंदी का रूप लिया और जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो शिव धरती में समा गए और जहां उनका कुबड़ प्रकट हुआ वहीं बना केदारनाथ मंदिर। कहा जाता है जो व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ दर्शन करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। केदारनाथ की यात्रा केवल एक ट्रिप नहीं बल्कि आत्मिक अनुभव है, जहां हर सांस में हर हर महादेव गूंजता है। यह यात्रा हमें सिखाती है धैर्य, समर्पण और विश्वास का अर्थ। हर कदम कठिन है, लेकिन हर कदम आपको शिव के और करीब ले जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि केदारनाथ के दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिलता है। यहाँ की हवा, बर्फ और ध्यान की शांति शरीर और मन दोनों को पवित्र करती है। यही कारण है कि लाखों भक्त कठिन रास्तों को पार करके भी यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि केदारनाथ बुलाते हैं तभी जाना होता है। लोग कहते हैं हम नहीं गए, हमें खुद भोलेनाथ ने बुलाया, क्योंकि यह यात्रा इच्छा से नहीं आह्वान से होती है। 2013 की भयंकर बाढ़ में जब सब कुछ तबाह हुआ, तब भी केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। पीछे की बड़ी चट्टान ने उसे ढक लिया, जैसे खुद शिव ने अपने घर की रक्षा की हो। यह घटना आज भी लोगों के लिए जीवित चमत्कार है। जब आप यात्रा पर चलते हैं, हर मोड़ पर हर हर महादेव की आवाज आती है। भक्त एक दूसरे की मदद करते हैं। बच्चे, बुजुर्ग सभी शिव नाम जपते आगे बढ़ते हैं। और जब आप मंदिर के सामने पहुंचते हैं तो आंखों से आंसू बहते हैं, दिल में शांति होती है और जुबान पर बस एक ही शब्द निकलता है, हर हर महादेव। केदारनाथ केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक अनुभव, एक ऊर्जा और एक दर्शन है, जो आपके भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाता है। जब भी भोलेनाथ बुलाएं, वहां जरूर जाएं, क्योंकि जो वहां गया वह लौटकर वैसा नहीं रहता, वह भीतर से बदल जाता है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।